गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी स्ट्रेटजी है वो अचानक से कभी काम करना बंद कर देती है और फिर हम सोचते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद अस। एंड जिस चीज़ से हम बहुत टाइम से पैसा बनाते आ रहे थे और वो अचानक से स्टॉप कर देती है, बंद करना कई दिनों से। तो इसका रीज़न क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चार्ट पे अगर देखोगे कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं, आपको ये समझ में आएगा कि मूवमेंट एकदम फ्लैट हो रहे हैं और प्राइस उस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है और कहीं भी अगर पुल बैक नहीं ले रहा है। जैसे कि लेट्स से कि आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से इधर से मिनिमम 50% आना चाहिए प्राइस, तो आप देख रहे हो 50% जो ये EQ है यहाँ पर प्राइस नहीं आ रहा है और डायरेक्ट मतलब राइज हो रहा है अपने एक्सटेंशन पे। और इस वजह से क्या जितने भी रिवर्सल स्ट्रेटजीज होती हैं वो सब फेल हो रही है इस पे। तो इसका रीज़न क्या है? जैसे कि जब हम नॉर्मली काम करते थे तो हमने इधर इस हाई के जरिए एक्सटेंशन ये निकाला, तो यहाँ से आप देख रहे हो सपोर्ट आ रहा है, लेकिन अचानक ये चीज़ें फेल होने लगती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि प्राइस जो है इस तरीके से वोलेटाइल हो गया है कि आप गलतियाँ कर रहे हो उस पर। वो क्या गलतियाँ हो रही हैं कि अभी जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी अगर ये जो एक इस स्टॉप से मैं अगर एक सेटअप निकालता अपना एक्सटेंशन फिबोनाची का, तो इधर मेरा एक सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट हुआ ही नहीं है, प्राइस इसको इसने ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ से इसको रेसिस्टेंस लेके नीचे जाने लगा और ये इतना नीचे चला गया जितना मेरा स्टॉप लॉस भी अगर होता तो यहाँ पे होता, वो हिट फाइनली हिट हो जाता। अगर इधर भी मैं बच जाता तो मेरा नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो जाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब ये खोजने का कोशिश किया मैंने, और ये अक्सर होता रहता है हर कुछ महीनों में कि कोई भी सेटअप पे वो काम करना बंद कर देता है। इस वजह से क्या करता है, लोग दूसरी स्ट्रेटजीज को खोजने लगते हैं या शिफ्ट करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपकी स्ट्रेटजी काम करना बंद नहीं हुई है। स्ट्रेटजी का जो लॉजिक है वो काम करता ही है, लेकिन जब भी आप ट्रेड करोगे हमेशा स्टॉप लॉस हिट होगा। उसका रीज़न ये है कि अर्लियर क्या हुआ है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा मार्केट में कि जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो अक्सर मेजर स्विंग्स पे ही काम करती है और माइनर स्विंग पे कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब वो टेम्पररी वर्क कर सकती है लेकिन हमेशा नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पे मैं ट्रेड करता तो मेरा नुकसान होता। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पे फेल हो चुका है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत सिंपल रीज़न है कि क्यों फेल होगा। वो रीज़न है कि ये जो आप इसके पहले वाला जो एक्टिविटी देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला इधर एग्जैक्टली ये जो टॉप है यहाँ पे, ये है हमारा मेजर मेजर टॉप। फिर आपने देखा कि इसके अंडर प्राइस गया यहाँ तक और फिर यहाँ से इसने ये इस तरीके से प्राइस ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। फिर इसने एक मतलब लोअर हाई बनाया है, फिर ये नीचे गया है, फिर ऊपर आया है। तो इस कंडीशन में प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर कंसोलिडेशन जोन पे है बड़े टाइम फ्रेम पे तो क्या होगा, मेजर स्विंग के जब तक टारगेट नहीं हिट होता है तब तक कोई भी माइनर स्विंग काम नहीं करेगा। कुछ केस में ऐसा होता है कि आप ट्रेड करते रहे तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मेजर स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ या माइनर स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ और आपकी चीज़ें परफेक्टली काम करने लगती है, लेकिन अचानक से वो फेल होने लगती हैं इस तरीके से। उसका ये रीज़न है कि ये वाला जो मेजर स्विंग है, ये जब तक इसके टीपी हिट नहीं होंगे तब तक आपकी वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। लेट्स से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमें पता है कि ये मेजर स्विंग है। अभी हमने यहाँ से फिबोनाची लिया और इसका हाई पे लिया और इसके लो पे लिया। ओके, अगर हमने इस तरीके से फिबोनाची लिया, हमने देखा प्राइस 21 के लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ओके, तो अगर आप इधर इस स्विंग को मेजर मानते हो तो असल में प्राइस का जो वॉलेटिलिटी इतना चल रहा है वो मेजर स्विंग पे काम कर रहा है। तो इसका लेट से टीपी है आपका 1.618। ओके, तो जब तक प्राइस इधर नहीं आ जाता तब तक आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ओके, क्योंकि ये जो स्विंग है
ये तभी जब तक इसका हाई नहीं टूट जाता यहाँ पे, तब तक ये वैलिड रहेगा। और इसके बीच में जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे आप देख रहे हो बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली प्राइस गिर रहा है या फिर कंटिन्यूसली प्राइस चढ़ रहा है, पुल बैक बहुत कम आ रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जब तक इस स्विंग के टिप्पी नहीं होते, अब ये हो सकता है ये बहुत बड़ा स्विंग है अगर, तो हो सकता है ये 1 मिनट में भी इसका यहाँ पे टिप्पी आ सकता है 1.618, या हो सकता है ये 3 दिन लगा दे या 6 दिन लगा दे। तो उन 3 और 6 दिनों में जब भी आप ये माइनर स्विंग पे ट्रेड करोगे अपनी स्ट्रेटजी को, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि ये मूव है। अब हो सकता है ये एकदम से बुलिश होकर यहाँ तक चला जाए, फिर यहाँ से गिरने लगे, और यहाँ जब तक ये 1.618 नहीं आता है, मान लीजिए नहीं आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी और लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। तो लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है मार्केट में। बट वो अगर ये नोटिस कर लेते हैं कि भाई मेजर स्विंग पे ही मैं काम करूँगा, तो आप अपनी मेजर स्विंग पे जो स्ट्रेटेजी लगाओगे, जब तक उसका टीपी हिट नहीं होता है तब तक इसके बीच में जितनी भी रेंज है ये सारी स्टॉप लॉस हिट करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी है उनका पैसा अभी लगा हुआ है और वो एग्जिट नहीं करेंगे, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, अपनी हेजिंग ऑन कर लेंगे, लेकिन जब तक ये हाई नहीं टूट जाता तब तक वो अपनी पोजीशन को ओपन करके रखेंगे। और ओपन है अगर उनकी पोजीशन, तो आप कुछ भी कर लो प्राइस नीचे जाएगा ही, और जब तक अपना टीपी नहीं हिट करेगा सेम है। तो इससे आप क्या सीखने को मिलता है कि जब तक आपको ये समझना पड़ेगा मेजर स्विंग्स आप जब तक पॉइंट आउट नहीं करते हो तब तक बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइम। क्योंकि मैं 4 दिन से खुद देख रहा हूँ कि इन जो स्विंग्स पे पहले मैं इतना ज़्यादा मेजर्स को मैं देखता था, लेकिन माइनर्स पे भी चीज़ें काम करती थी, लेकिन इस टाइम सिर्फ मेजर्स पे काम कर रही हैं और प्राइस एग्रेसिव मोड पे है। और ये जो स्विंग्स हैं मैंने बताया कि काम अभी नहीं कर रहे, और प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मेजर स्विंग काम करेगा। ओके, सो मेजर माइनर दो चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइम। क्रिप्टो पे जितने भी कॉइन है सब में ये चीज़ हो रहा है, और ये जो मूवमेंट आ रहे हैं ऐसे हर चार्ट पे आ रहे हैं। कोई भी कॉइन आप खोल लोगे उधर पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये कुछ और कॉइन्स के चार्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक वोलेटाइल मूव है, हर कॉइन पे आपको दिख जाएगा। ये डॉट पे भी है, ये चीज़ ऊपर गया है नीचे गया है, ठीक है। इस कंडीशन में मोस्टली चीज़ें फेल हो रही हैं। आई होप आपको इस रीज़न से एक्चुअल में एक इंसाइट मिलेगा कि अगर मेरी चीज़ें फेल हो रही हैं तो मैं उसको एक एक्चुअल टॉप और बॉटम मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि आपको जैसे पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और जैसे ये वाला बॉटम है तो इधर से जब तक इसका टिप भी नहीं हिट होता है तब तक आपका पुल बैक नहीं आएगा। और आप सोचते हो कि यार चलो एक दो ट्रेड मुझे मिल जाए कि मैं इधर से लेता हूँ, इधर से लेता हूँ, इधर से, ये सारे अगर माइनर है, मान लीजिए टीपी नहीं हिट हुआ है, माइनर है, तो इसमें स्टॉप लॉस आपका जाएगा ही जाएगा। और इस कंडीशन में भी देखिए ये सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे ये एक टॉप है, ओके, ये टॉप है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं अब इसका तो टीपी आया नहीं, बहुत बड़ा स्विंग बन गया है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसका टिप आया नहीं, लेकिन आप सोचते हो कि यहाँ से चलो इस स्विंग को हम मेजर मान लेते हैं। वही गलती बस हो जाती है, वही गलती हो जाती है, क्योंकि इधर पे देखिए कंटिन्यूस फॉल होता गया है और ऑलमोस्ट कभी कभी पुल बैक आ भी सकता है इस तरीके से, कभी नहीं आएगा। ओके, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है माइनर स्विंग्स की कि आपको 100% ये प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर मेजर पे है तो वो ज़रूर देगा प्रॉफिट। और इस टाइम ये हो सकता है कि ये जो मेजर स्विंग है इसका जो ये वॉलेटिलिटी है, इसका जो टीपी है वो एक कैंडल में आ जाए। अब एक कैंडल में आ जाएगा, बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी, इस तरीके से प्राइस अचानक से गिरेगा। फिर आप सोचोगे यार हो क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो इसको स्टडी किया है वो समझ जाएगा कि यार मैं वेट कर रहा था इसका 2 दिन से, अभी आया। लोगों की बिड्स जो है वो यहाँ पे लगी रखी होंगी, और आप
छोटे विज़न में देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये इधर से मैंने हाई एनालिसिस किया है, तो इसका फिर वो एक्सटेंशन अगर है यहाँ होना चाहिए, तो ये देखो ये ऐसे हिट हो गया। बट क्योंकि ये एक लेवल है ही नहीं, ये माइनर स्विंग है, आपका जो एक्चुअल लेवल है जो इससे निकला है वो यहाँ है। तो इस टाइम क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो अपने बिड लगा के वेट कर रहे हैं कि बड़े जो स्विंग है उनका टीपी आए और मेरा पैसा बने। माइनर पे अभी बिल्कुल भी ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। जब मार्केट नॉर्मल होता है, जैसे इस टाइप की एक्टिविटी नहीं होती है, तब ये माइनर भी काम करते हैं क्योंकि वही मेजर होते हैं। 3 दिन हो गए मान लीजिए प्राइस ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है, और तो आपको पता है कि ये हमारे एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इन दिस कंडीशन नथिंग इज नॉर्मल, ओके। क्योंकि ये जो है अगर इसका हाई तोड़ दे ये, ठीक है, इसका हाई यहाँ पे तोड़ के ऐसे कोई कैंडल क्लोज कर दे तो मेजर क्या हो जाएगा, ये फिर प्राइस थोड़ा ऐसे नीचे जाए और फिर ये पुल बैक दे दे, तो आपका जो ये रेंज है ये एक मेजर हो गई। फिर उसके बाद आपका चीज़ें काम करेगी। लेकिन ये आप देख रहे हो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्विंग है, हर जगह बना हुआ है, हर कॉइन पे बना हुआ है, और इस मेजर स्विंग का जो टारगेट भी है वो भी बहुत बड़ा होगा। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, या तो ट्रेड ही मत करिए या फिर इन माइनस पे बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।